अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ नौशीन और आप देख रहे हैं भाभीज़ किचन। थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। मैं आज बना रही हूँ मूंग की दाल के पकौड़ों का सालन, जो कि बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनता है। और हर सालन का एक अपना अलग टेस्ट होता है, और मूंग की दाल के पकौड़ों की तो क्या ही बात है। आज हम बना रहे हैं मूंग की दाल के पकौड़ों का सालन। तो पहले मैंने दाल भिगो के उसको पीस लिया था दाल को। उसके बाद इसमें मैंने बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाले हैं 2 से 3 अदद, और मैंने चॉप की हुई प्याज डाली है 1 अदद, और इसमें थोड़ा सा ज़ीरा, और इसमें मैंने डाला लाल मिर्ची का पाउडर और नमक। उसके बाद ये हमारे पास है, ये ज़ीरा है हमारे पास, और मेथी है हमारे पास सूखी, और ये प्याज है हमारे पास पिसी हुई, नमक, हल्दी, और ये गरम मसाला, लाल मिर्ची, हरी मिर्ची और हल्दी पाउडर, और हमारे पास दही भी है, अदरक लहसुन का पेस्ट है। अच्छा, हम लेंगे कढ़ाई, उसमें हम पकोड़े बना लेंगे दाल के। तेल हमने गरम होने के लिए रख दिया था। तेल गरम हो चुका है। इसमें हमने पकोड़े डाल दिए थे। पकोड़े आपको ना बहुत ज़्यादा बड़े ना बहुत ज़्यादा छोटे, बस नॉर्मल साइज़ होना चाहिए पकोड़ों का, क्योंकि जब ये पानी में जाते हैं, जब इसकी ग्रेवी बनती है, तो ये पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं सारा, और थोड़े से ये अपना साइज़ बड़ा कर लेते हैं। तो दरमियाने साइज़ के होने चाहिए। अभी ये नीचे चिपक जाते हैं ये अक्सर जब इनको बनाते हैं पकोड़े। उसके बाद मैंने जो है वो ऑयल थोड़ा अलग कर लिया था। पकोड़े इस तरह के थे, बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं था ना छोटा साइज़ था, सही था, बस नॉर्मल साइज़ था। सबसे पहले मैं उसमें डाल दूँगी, हम प्याज डालेंगे सबसे पहले। मैंने सोचा कि कढ़ाई में नहीं बनाना चाहिए सालन को, पतीले में बनाना चाहिए, तो मैंने इसको उसमें कन्वर्ट कर लिया था, अपने पतीले में डाल लिया था। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने इसमें डाल दिया था, वो प्याज डाल दी थी। उसके बाद इसमें अभी कुछ भी नहीं डाला। जब प्याज लाइट ब्राउन हो जाएगी, वो पानी इसका खुश्क हो जाएगा प्याज का, तो इसमें फिर हम वो डालेंगे बाकी मसाले। फिर इसको अब हम कवर कर देंगे। उसके बाद ये देखें, प्याज ने अपना पानी बिल्कुल खुश्क कर लिया था, और प्याज बिल्कुल लाइट ब्राउन हो गई थी। उसके बाद मैंने इसमें डाला था बाकी मसाला जो मैंने आपको दिखाया था। हम इनसे हल्दी ऐड करेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। उसके बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, क्योंकि साथ साथ मसाला भी भुनता रहे और हम अपने मसाले भी ऐड करते रहें इसमें। इसको मैंने अच्छे से भून लिया था, थोड़ा सा 1 से 2 मिनट इसको मैंने भूना था। उसके बाद मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया था। ज़ीरा डालने के बाद मैंने दही को अच्छे से फेंट लिया था। दही मैंने इसमें ऐड कर दी थी। अच्छा, उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी, पहले इसमें मिक्स कर लेंगे इसको, ताकि हमारा मसाला जो है साथ साथ भुनता रहे। इसकी ग्रेवी का ये सारा टेस्ट होता है। ग्रेवी अच्छी होनी चाहिए इसकी, कुछ भी जलना नहीं चाहिए, सालन को छोड़ के मत जाया करें। अच्छा, इसके बाद मैंने डाला था इसमें साल्ट, ½ टी स्पून इसमें मैंने मिर्ची डाल दी थी, जितने हम लोग घर में खाए जाते हैं। 1 टेबल स्पून बिल्कुल नॉर्मल रहती है मिर्ची। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से भून लिया था, और इसमें मैं अभी ऐड करने वाली हूँ और मसाले जो अभी रहते हैं। इसको मैंने कवर कर दिया था, और ये देखें, वो बाकी वो जो मसाले रहते थे वो मैंने डाल दिए थे। पानी इसका जो ऑयल है बिल्कुल सेपरेट हो गया है। अभी इसमें हमने मेथी नहीं डाली, कसूरी मेथी नहीं डाली अभी हमने इसमें।
अभी मैं इसमें कसूरी मेथी डालूँगी। कसूरी मेथी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, और इसको और मज़ीद अच्छे से भूनेंगे। अब इसको मैंने अच्छे से भून के इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया था। पानी इसमें इतना डालना है कि आपका जो पकोड़े डालने के बाद जब पानी में बॉयल आ गया था तो मैंने इसमें पकोड़े डाल दिए थे। ये देखें, ओह थोड़े आराम से वो एकदम ही सारे चले गए थे, शुक्र है छींटे नहीं आई। अच्छा, पानी थोड़ा सा और ऐड करूँगी इसमें मैं अभी, क्योंकि ये जो पानी मैंने डाला ये ऑब्जर्व कर लेंगे सारे पकोड़े। ये देखिए पानी मैंने और ऐड कर दिया था, और ये हमारी फाइनल शक्ल है। मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिया करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे टाइम पर। अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हमारे रिस्क में, कारोबार में, उम्रों में बरकत डाले। अल्लाह ताला हमें हलाल कमाने की, हलाल खाने की तौफीक अता फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।